नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कंपनी, जिसमें हमने पढ़े हैं अभी तक कंपनी के प्रकार और पूंजी के प्रकार। अभी उसी में आगे अपने अंशों के प्रकार। तो कोई भी कंपनी दो प्रकार के अंश हैं वो जारी करती है। एक तो होता है समतांश और एक समतांश जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। एक होता है पूर्वाधिकारंश जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। एक तो इक्विटी शेयर, एक हो गए प्रेफरेंस शेयर। समतांश और पूर्वाधिकारंश दोनों में क्या अंतर है? देखो, समतांश होते हैं वो किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इन पर जो लाभांश की दर है वो पहले से निश्चित नहीं होती है। जब ये पूर्वाधिकारंशों पर लाभांश की दर है वो पहले से निश्चित होती है, इन्हें कंपनी का वास्तविक स्वामी नहीं माना जाता। तो कोई भी कंपनी दो प्रकार के अंश जारी करती है, समतांश और पूर्वाधिकारंश, और दोनों में काफ़ी अंतर होता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि समतांशों में और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर बताइए। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो देखते हैं अपने। एक तरफ लिखो समतांश, एक तरफ पूर्वाधिकारंश। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में अंतर देखो। समतांशधारी कंपनी के वास्तविक समतांशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। समतांशधारियों को क्या माना जाता है? किसी कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोखिम इसी की होती है। पूर्वाधिकारियों की जोखिम सिर्फ उनके द्वारा लगाएगी पूंजी तक होती है, लेकिन समतांशधारियों की जो जोखिम होती है वो पूर्वाधिकारधारियों से ज़्यादा होती है। इसे जिस व्यक्ति की ज़्यादा जोखिम होते हैं उसे क्या है, कंपनी का स्वामी माना जाता है। तो एक समतांशधारी है वो क्या है, किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। पूर्वाधिकारधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। तो समतांशधारी वो कंपनी के क्या वास्तविक स्वामी होते हैं और पूर्वाधिकारधारी वो कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। इस प्रकार पहला अंतर तो ये हो गया कि समतांशधारियों को किसी कंपनी का क्या माना जाता है, वास्तविक स्वामी माना जाता है, जबकि पूर्वाधिकारधारियों को किसी कंपनी का वास्तविक स्वामी नहीं माना जाता है। नंबर 2 पे है समतांशधारियों की लाभांश दर पूर्व निश्चित नहीं होती है। समतांशधारियों की जो लाभांश दर है वो पूर्व निश्चित नहीं होती, पहले नहीं पता होता कि इनको कितना लाभांश मिलेगा। जो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो जितना प्रॉफिट होएगा
उसमें से पहले सारे खर्चों को वहन करेंगे, उसके बाद पूर्वांशधारियों को क्या करेंगे, पूर्वांशधारियों को लाभांश देंगे, और उसके बाद यदि लाभांश बचता है तो वो समतांशधारियों को दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि समतांशधारियों की जो लाभांश दर है वो पूर्व निश्चित नहीं होती है। पूर्वाधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों की लाभांश दर पूर्व निश्चित होती है। समतांशधारियों की लाभांश दर पूर्व निश्चित नहीं होती है, उनको पहले से फिक्स नहीं होता कि लाभांश है वो कितना मिलेगा, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों की लाभांश दर हमेशा पूर्व निश्चित होएगी, उनके आगे हमेशा आपको रेट लिखी हुई मिलेगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ मिलेगा 4% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभांश मिलेगा वो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 4% मिलेगा, तो फिक्स है भी उन्हें 4% है वो लाभांश मिलेगा ही मिलेगा। जब लाभ होएगा तो उन्हें 4% है वो लाभांश मिल जाएगा। जबकि बचा हुआ सारा का सारा लाभ किसका होता है, बचा हुआ सारा लाभांश है वो समतांशधारियों का होता है। बचा हुआ सारा लाभांश किसका होएगा, समतांशधारियों का होएगा, और वो पूरा का पूरा लाभ है वो समतांशधारियों को मिलता है। लेकिन फिर भी कंपनी सारा लाभांश समतांशधारियों को देती नहीं है, उनमें से कुछ है वो रिजर्व वगैरह के लिए रख लेती है ताकि भविष्य में जब हानि हो तो वो काम आ जाए। नंबर 3 पे है समतांशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के पश्चात मिलता है। कहने का अर्थ है कि समतांशधारियों को जब लाभांश मिलेगा तो उससे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद ही समतांशधारियों को लाभांश मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का पूर्व अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है। समतांशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार लाभांशधारियों को लाभांश देने के पश्चात मिलता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है। तो पहले लाभांश है वो किसको मिलेगा, पूर्वाधिकार। नाम से पता चला पूर्व प्लस में अधिकार, तो इसका अधिकार है वो लाभांश प्राप्ति का पहले होता है, जबकि समतांशधारियों को लाभांश प्राप्ति का है वो अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के पश्चात होता है। नंबर 4, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार समतांशों के पश्चात होता है। इन जब कंपनी का समापन होता है तो जब पूंजी की वापसी करेंगे तो समतांशधारियों को क्या करेंगे, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार समतांश पूर्वाधिकार अंशों के पश्चात होता है। यानी इनको क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी वापस करने के बाद और समतांशधारियों को पूंजी वापसी की जाती है। इसलिए कंपनी के समापन पर जब पूंजी वापसी का अधिकार होता है वो इन्हें पूर्वाधिकार अंशों के पश्चात होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी वापसी का अधिकार
पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी वापसी का अधिकार समता अंशों से पहले होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी वापसी का अधिकार है वो समता अंशों से पहले होता है, जबकि समता अंशों पर पूंजी वापसी का अधिकार है वो पूर्वाधिकार समता अंशों पर पूंजी वापसी का अधिकार है वो पूर्वाधिकार अंशों के पश्चात होएगा। नंबर 5 पे है समता अंशधारियों को कंपनी की सभी सभाओं में भाग लेने का अधिकार होता है। समता अंशधारी क्या कर सकते हैं? समता अंशधारी कंपनी की सभी सभाओं में भाग ले सकते हैं। कंपनी की जो भी सभा होती है उसमें समता अंशधारियों को भाग लेने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल उन्हीं सभाओं में भाग लेने का अधिकार होता है जो पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित होती है। तो समता अंशधारी केवल सभी सभाओं में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं सभी सभाओं में, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारी केवल उन्हीं सभाओं में भाग ले सकते हैं जो पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित होती है। अन्य सभाओं में भाग लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। वे केवल उन्हीं सभाओं में भाग लेते हैं जो पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित होती है। तो इसमें 5 अंतर तो ये हो गए। पहला क्या है? समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, अर्थात जो समता अंशधारी होते हैं उनकी जोखिम ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें किसी कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी को कंपनी का वास्तविक स्वामी नहीं माना जाता, उन्हें वास्तविक स्वामी नहीं मानते। समता अंशधारियों की लाभांश दर पूर्व निश्चित नहीं होती है। समता अंशों पर लाभांश की दर पहले से निश्चित नहीं होती, उनको मिला बचा हुआ लाभांश सारा उन्हीं का होता है। पहले पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश दिया जाता है और उनकी लाभांश दर है वो पहले से निश्चित होती है। जब प्रेफरेंस शेयर का नाम आएगा तो आगे हमेशा प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको रेट लिखी हुई मिलेगी और उस रेट से ही पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। समता अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के पश्चात मिलता है। यानी समता अंशधारियों को लाभांश कब मिलेगा? पहले किन को लाभांश दिया जाएगा? पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाएगा और उसके बाद जो लाभांश बचेगा, लाभ बचेगा, वो सारा का सारा लाभांश किसको दिया जाता है? समता अंशधारियों को। तो पहले पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है और उसके बाद समता अंशों को लाभांश मिलता है। नंबर 4 पे है कंपनी का समापन जब होता है। कंपनी का समापन होता है जब पूंजी की वापसी की जाती है, उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है। तो पहले पूर्वाधिकार अंशों पर कैपिटल रिटर्न की जाती है, उसके पश्चात है वो समता अंशों पर कैपिटल रिटर्न होती है। उसके बाद समता अंशधारियों को कंपनी की सभी सभाओं में भाग लेने का अधिकार है। समता अंशधारी क्या कर सकते हैं? कंपनी की सभी सभाओं में भाग ले सकते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल उन्हीं सभाओं में भाग लेने का अधिकार होता है जो पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित होती है। इसके और भी कई अंतर है, अभी 3-4। समता अंशधारियों
को कंपनी में किसी विषय पर मत देने का अधिकार होता है। समतांशधारियों को कंपनी में किसी विषय पर मत देने का अधिकार होता है। अगर कंपनी के सामने कोई समस्या आ गई और अगर मत देना पड़े तो समतांशधारी क्या कर सकते हैं, कंपनी में किसी भी विषय पर मत दे सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी में किसी भी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। समतांशधारी क्या कर सकते हैं, कंपनी में किसी विषय पर मत दे सकते हैं, लेकिन पूर्वाधिकारधारियों को कंपनी में किसी विषय पर मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो किसी विषय पर मत नहीं दे सकते हैं। नंबर 7 है समतांशधारियों समतांशधारियों को कंपनी के प्रबंध व नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार होता है। समतांशधारी होते हैं उन्हें क्या है, कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रबंध का जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, नियंत्रण है, उसमें समतांशधारियों को भाग लेने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध व नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। जो समतांशधारी है वो क्या कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग ले सकते हैं, जबकि पूर्वाधिकारधारियों को कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग नहीं ले सकते हैं। नंबर 8 लास्ट है कंपनी के समापन पर आधिक्य को समतांशधारियों में कंपनी के समापन पर आधिक्य को समतांशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। कंपनी के समापन पर आधिक्य को समतांशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। आधिक्य पर इनका कोई अधिकार नहीं होता है। एक तो कंपनी के समापन पर जो आधिक्य बचेगा लास्ट में जाके, जब कंपनी समापन होएगा तो लास्ट में बचेगा वो समतांशधारियों के लिए बचेगा, और वो सारा का सारा किन को वितरित कर दिया जाएगा, कंपनी के समापन पर जो आधिक्य है
वो समता अंशधारियों में वितरित कर दिया जाएगा, और जो आधिक्य है उस पर पूर्वाधिकार अंशधारियों का कोई अधिकार नहीं होगा। तो नंबर 6 हो गया, समता अंशधारी क्या कर सकते हैं, कंपनी के किसी विषय पर मत दे सकते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। समता अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। कंपनी के पर समापन पर क्या करते हैं, आधिक्य को समता अंशधारियों में वितरित कर देते हैं, जब पर आधिक्य पर इनका कोई अधिकार नहीं होता है। ये हो गया अपने समता अंशधारियों में और पूर्वाधिकार में अंतर हो गया। अब कंपनी है वो क्या करती है, देखो कंपनी 2 प्रकार के अंशों को जारी करती है, एक तो समतांश और एक पूर्वाधिकार अंश। अब है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। समतांशों का देखो, समतांश है, समतांशों का कोई प्रकार नहीं होता, समतांश का सिर्फ एक ही प्रकार होता है समतांश, और उसका कोई प्रकार नहीं है। जबकि पूर्वाधिकार अंश है वो उसके कई प्रकार होते हैं। तो देखो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। नंबर 1 पे है देखो, संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 2 शोधनीय तथा अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार, शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। नंबर 3 परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। नंबर 4 पे है भागीदार तथा गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश। भागीदार तथा गैर भागीदार या अभागीदार पूर्वाधिकार अंश। नंबर 5 पे है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंशों के कई प्रकार होते हैं। पहला है संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 2 पे है शोधनीय तथा अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। नंबर 3 पे है परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। नंबर 4 पे है भागीदार तथा गैर भागीदार या अभागीदार पूर्वाधिकार अंश। और नंबर 5 पे है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो ये 5 प्रकार के अपने क्या हो गए, पूर्वाधिकार अंश हो गए। तो इनको विस्तार से इनके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।